हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित कुमार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके एंड हिस्ट्री। आज जानेंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। आइए जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। इसे समझने के लिए सर्वप्रथम ये जान लेना अति उत्तम होगा कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम हमेशा ही बातें करते हैं। मूल कर्तव्य ये कहीं पीछे छूट जाते हैं। ऐसे ही भारतीय संविधान में हुआ, मूल कर्तव्य कहीं छूट गया, भूल गए उसको डालना। बाद में इसका उल्लेख किया गया, इसको ऐड किया गया। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के उल्लेख के लिए एक समिति गठित की गई जिसका नाम स्वर्ण सिंह समिति है। इसी समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1976 में 42 संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 क तथा अनुच्छेद 10 को जोड़ा गया और इसके शामिल होने के बाद विश्व के किसी भी संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था सिवाय भारत और रूस के। भारत में भी ये एक्चुअली रूस से ही लिया गया, यही माना गया, ऐसा उल्लेख मिलता है। लेकिन ये सच में जरूरी हम सभी के लिए, क्योंकि राइट्स के बारे में तो हम लोग बातें करते ही रहते हैं। अगर हम लोग अपने मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं प्रत्येक नागरिक की। पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला कर्तव्य है। ऐसे ही मिलाकर ये करीब 11 कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को दिल में मान सम्मान दें और उनका पालन करें। ये दूसरा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता बहुत ही मुश्किल से, बहुत सारी मुसीबतों को झेल करके हमें प्राप्त हुई है। इसका प्रत्येक नागरिक को सम्मान करना चाहिए। इसलिए इसको दूसरे एक सैद्धांतिक मौलिक कर्तव्य के तौर पर लिया गया। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे कायम रखें। भारत की एकता, अखंडता, सप्रभुता, इसे कायम रखने का जो दायित्व है वो हम सभी के कंधों पर है। चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के मान सम्मान के विरुद्ध हों। निश्चित ही वो सभी प्रथाएं त्याज्य हैं जिसमें स्त्रियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाए, उन सभी को त्याग देना चाहिए ताकि एक अच्छे देश का निर्माण किया जा सके। छठवां, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। निश्चित ही ये बहुत ज़रूरी है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व अगर हम लोग नहीं समझेंगे और उसका परिरक्षण नहीं करेंगे तो निश्चित ही ये हमारे लिए दुखदायी साबित होगा। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की ओर, जिसके अंतर्गत झील,
वन, नदी, वन्य जीव, ये सभी हैं, हम सभी की रक्षा करें, इसको बढ़ावा दें, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये हम सभी मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है और ये निश्चित ही मौलिक कर्तव्य में आना चाहिए था। 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। अगर हम लोगों को तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये हम सभी का मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बहुत ज़रूरी है। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अगर ये नहीं होगा तो निश्चित ही हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये निरंतर हम सबको करते रहना होगा, तभी हम सब लोग आगे बढ़ पाएंगे और नित नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। इसीलिए इस अध्याय को जोड़ा गया। और 11वां, जो माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य आयु के अपने बच्चे या यथास्थित अपने जिसका भी वो पालन पोषण करता हो उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अंतः स्थापित है। ये हम सभी के लिए जरूरी है। दोस्तों, यही है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू, लव यू, धन्यवाद। सपोर्ट मी, शेयर, सब्सक्राइब।